हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती कराने वाला है और यहाँ पर आप इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉडल पेपर फर्स्ट हिंदी का। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, किस प्रकार से पेपर बनता है, पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर ही यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, और इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ और लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आएंगे 81 नंबर क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं भाई। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो वर्तनी अशुद्ध यानी बात यहाँ पर की जा रही है कि व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द लिखा हुआ गलत होगा तो वो पढ़ने में भी गलत होगा, यानी उसकी वर्तनी अशुद्ध होगी। तो 81 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाता है बुक्कड़। ठीक है भाई, इसकी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। लंगड़ सही लिखा हुआ है, कोंकण भी सही लिखा है और भुजक्कड़ भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट करना होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, कोशिश करना है आपको राइट आंसर देने की। चलिए यहाँ पर 82 नंबर देखेंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कह रहा अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए, यानी कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर निरनुवांशिक जो दिया गया है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गत्यर्थ भी सही लिखा है और आपका छिद्रानिवेशी सही नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना होगा। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है भैया आपका? अगला प्रश्न इसमें भी पूछा यही गया है कि बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो भैया उल्लंघन जो दिया है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये उज्जवल सही नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको करना होगा। मनोरथ सही लिखा हुआ है, वत्सल भी सही लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 84 नंबर। 84 का राइट आंसर क्या होता है? शुद्ध शब्द रूप है। शुद्ध शब्द रूप इनमें से कौन सा है? शुद्ध शब्द रूप पूछा है, यानी शुद्ध शब्द भी अगर कहेंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो 84 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पर सभी एक ही प्रकार के शब्द हैं और इसमें से सही लिखा हुआ शब्द है दुर्निवार। दुर्निवार, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 पे कह रहा है ऊंटों का खाली जगह है जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करनी है। तो यहाँ पर भैया क्या जा रहा है? काफिला जा रहा है, जथा जा रहा है, बेड़ा है या फिर कारवां। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। तो ऊंट का काफिला जा रहा है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? उसे स्वल्पाहारी कहते हैं? बिल्कुल नहीं। पथ्य कहते हैं? नहीं। निशीथ कहते हैं? नहीं। पाथीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर। आधी रात का समय, तो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? इसे बोलते हैं निशीथ। आधी रात का समय निशीथ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है। 88 पे कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो। उपयुक्त शब्द क्या होगा इस वाक्य के लिए, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। 88 नंबर पे अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में आएंगे 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 में कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? जिसे बुलाया ना गया हो, तो अतिथि बिल्कुल नहीं, अभ्यागत, रिश्तेदार नहीं सही होंगे। ये ऑप्शन सही होगा अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहते हैं। अगले प्रश्न में चलेंगे। 90 नंबर है। 90 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला? भाई देखो दिया गया है मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या करने वाला। तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होने वाला है दोस्तों? योगी तो बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं होगा, मुक्तिकामी भी सही नहीं होगा, तपस्वी भी सही नहीं होगा ये। ठीक है, तो राइट आंसर मुमुक्षु हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 91 नंबर। 91 पे दिया गया है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या होता है? तो हवन सामग्री दिया है, बिल्कुल गलत है। वन कास्ट है, वन कास्ट भी गलत होगा। और शुष्क कास्ट जो दिया गया है ऑप्शन, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। आपका समिधा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द होता है समिधा।
अगला प्रश्न है 92 नंबर, कह रहा है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होता है, उन्हें देखिए दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहते हैं दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 93 नंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, होना चाहिए, हाँ से है, ठीक ठीक ठीक। चलो, कन्या पुत्र या कानीना या कानीन या अवैध पुत्र कुमारी सुत, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है, उसे कहते हैं कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको कानीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है यहाँ पे बी। अगले प्रश्न में आएंगे, पेट की अग्नि, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा इनमें से। यहाँ पर दावांगी ये दिया गया है, दावाग्नि, दावाग्नि बिल्कुल सही आंसर नहीं है। बाड़वाग्नि ये भी सही आंसर नहीं है। जठरानी ये या जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि दिया है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 95 नंबर है। 95 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द आपको ढूंढना है, और यहाँ पे संस्कृत का शब्द है ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ, ठीक है। बाकी तद्भव शब्द हैं आपके ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर बता रहा है, अंगीठी का तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से। अंगीठी का तत्सम शब्द, तत्सम यानी अंगीठी को संस्कृत में क्या कहते हैं, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो अग्निष्ठी क्या कहते हैं, या हाँ कई तो ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। अंगीठी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्निनिष्ठिकी, ठीक है। और कहीं कहीं ऑप्शन आपका ये सही होता है, अग्निष्ठिका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में जाएंगे। 97 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछा गया, यानी हिंदी भाषा का शब्द पूछा गया। ये हिंदी में जो शब्द होते हैं उन्हें पूछा गया, संस्कृत वाले शब्द आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। चलिए 97 पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला, तो सूरज और सूर्य। सूर्य क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, और सूरज जो है ये तद्भव शब्द होता है, यानी हिंदी का शब्द होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, भंवरा जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी के ये तत्सम शब्द दिए गए हैं। अगले प्रश्न में आएंगे, सिंगार, सिंगार शब्द का तत्सम बताएंगे, यानी सिंगार को संस्कृत में क्या कहते हैं। सिंगार को तत्सम में अगर देखेंगे तो श्रृंगार इस प्रकार से बोला जाता है, और ये लिखा हुआ बिल्कुल सही शब्द है, वह श्रेष्ठ उपासक है। में विशेष क्या है, इसमें विशेष शब्द क्या है। तो विशेष क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है उपासक। विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, 101 नंबर प्रश्न कह रहा है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेष और विशेषण हैं, दोनों विशेषण और विशेष दोनों बताने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है भाई, सभी लोग आंसर देंगे, बहुत अच्छे। 4 विशेषण 2 विशेष, 4 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं, क्लियर है। अगले प्रश्न में आएंगे, 102 नंबर प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की बता रहा है या गाय की बता रहा है या देने की, किसकी बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये दूध की विशेषता बता रहा है, क्योंकि अधिक दूध देती है, ठीक है ना। तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 103 नंबर, 103 पे कह रहा है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पर प्रयुक्त विशेषण पूछा गया है, विशेषण का भेद पूछा है, सर्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक या परिमाण बोधक विशेषण है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है,
तो भाई देखेंगे, ये तो उत्कृष्ट विशेषण हो गया, निकृष्ट भी हो गया और दृष्ट भी हो गया। विषाद विशेषण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट करना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो 105 का राइट आंसर विशेषण तुम नहीं होता, ये सर्वनाम है। ठीक है, अगले प्रश्न में आएंगे। अगला आखिरी क्वेश्चन 106 नंबर कह रहा है जीव का पर्याय है, तो जीव का पर्याय इनमें से हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।